जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम प्रैक्टिस सेट के सेशन में सीरीज के महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ देखिए श्रेणी, हम आज श्रृंखला पढ़ रहे हैं। श्रृंखला होती क्या है इसको समझते हैं। किसी विशेष नियम द्वारा श्रृंखला की अगर बात करो, संख्या श्रृंखला की बात करो, किसी विशेष नियम, इसको ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष नियम द्वारा आगे लिखी संख्या का पता लगाना। एक नंबर मिस होगा, उसी नंबर को ये नियम किसी न किसी नियम द्वारा, वो नियम होगा क्या, उस नियम को ही हम देखते हैं। नियम सिंपल से हैं, या तो प्लस होगा या माइनस या गुणा या भाग, या इन दोनों में से एक, प्लस माइनस, माइनस गुणा, भाग गुणा, माइनस प्लस, मतलब चारों का कोई भी क्रम हो सकता है। और इसके बाद एक वर्ग आता है और एक घन आता है। यही इतने नियम घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिए जाते हैं। इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे और आगे चीजों को सॉल्व करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनके साथ हम उपस्थित हुए हैं। इतना टाइम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं भैया, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना ज्यादा पूरा सिलेबस, आप पूरे एसएससी का सिलेबस खत्म कर पाए, परंतु आप जो पीछे आए हुए नियम हैं उनको आप सीख सकते हैं, उनको आप समझ सकते हैं और आगे आपको वो एग्जाम में उसी तरह मिलने वाले भी हैं। यहां ध्यान देंगे भैया, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। 12 है, 16 है, 25 है, 41 है, 66 है। नियम ध्यान दीजिएगा, 2-3 नियम लिखाएंगे, ज्यादा नहीं। अचानक संख्या बढ़ती हुई प्रतीत हो तो गुणे की सीरीज हो सकती है। संभावना में धीरे धीरे बढ़ती प्रतीत हो तो प्लस की सीरीज हो सकती है। ये 2 नियम ध्यान दीजिएगा भैया। धीरे धीरे अगर बढ़ती हुई प्रतीत होगी तो वो जोड़ की सीरीज होगी, और आपके अचानक बढ़ती हुई प्रतीत होगी तो वो आपके गुणा करने की सीरीज होगी। ध्यान से समझिए। 12 है हमारा, 16 है, इनके बीच में गैप देखिए। 90% क्वेश्चन एग्जाम के अंतर के रूल पर हल हो जाते हैं। क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंस लेंगे, पहले का दूसरे के साथ डिफरेंस, 16 और 12 का डिफरेंस लेंगे 4 आएगा। 16 और 25 का डिफरेंस लेंगे 9 आएगा। 25 और 41 का डिफरेंस लेंगे 25 5 30 11 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद 25 हो जाएगा। अब आगे कौन सी संख्या ले, यही आपको समझना है। अब उस विशेष नियम की ओर चर्चा करेंगे। कौन सी विशेष नियम इसमें लग रहा है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सीरीज वह क्रम होगा, किसी ना किसी विशेष नियम द्वारा वो आगे की संख्या को हमें पता लगाना होगा। वो नियम के बारे में सोचेंगे। आप याद रखिएगा भैया, अगर आप श्रृंखला के प्रश्न कर रहे हैं तो कम से कम आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 15 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। जब आपको ये चीजें याद रहती हैं तो आप श्रृंखला के नियम पता लगाते समय आपको इजी लगता है, जल्दी आप चीजों को सोच पाते हैं और कैलकुलेट जल्दी कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये 2 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, अर्थात हम कह सकते हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अब आगे कितने का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और 6 हम इसको जोड़ेंगे, 6 6 12 हो गया, हासिल 1, 6 3 9, 9 1 10 हो गया। 102 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक नियम को ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। 3 है, 4 है, 7 है, 22 है, 87 है। आप देखिए, पहले तो धीरे बढ़ा,
फिर थोड़ा बढ़ा, परंतु अब आगे देखिए अचानक बढ़ गया, फिर अचानक बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये संभावना जो है वो आपके गुणा की सीरीज की है। थोड़ा सा हम गुणा की सीरीज को समझेंगे कि गुणा की सीरीज होती क्या है। जैसे हमने कहा 2 है, 2 दूना 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 8 दूना 16, आगे क्या होगा, ये गुणा की सीरीज है। परंतु गुणा अकेले की सीरीज ना होकर ये आपको, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 है, 2 दूनी 4, यहां पर हमने 5 लिख दिया, अर्थात गुणे 2 + 1 हुआ है। अगर हमने यहाँ पे 11 12 लिख दिया तो गुणे 2 + 2 हुआ है। तो ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से हम चीजों को सोचेंगे। यहाँ देखिए 3 से 4 कैसे आया है। पहले तो 3 से 4 आने का नियम है 1 बढ़ा, लेकिन यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, परंतु यहाँ 5 बढ़ना चाहिए था, परंतु ये 5 नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हमारी जोड़ की सीरीज नहीं हो सकती, क्योंकि किसी ना किसी नियम होगा, या तो विषम होगा या तो सम बढ़ेगा। यहाँ पे कोई नियम नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे, 3 का 4 से एक नियम और हो सकता है। गुणे हमने 1 किया, प्लस हमने 1 कर दिया, 3 कम 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान देंगे 4 से 8 का 7 कैसे आएगा, गुणे 2 हुआ, 4 दूना 8 और प्लस 1 ना होकर अब हमारा -1 हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब 7 से 23 इसी क्रम में कैसे आएगा, 1 गुणा प्लस 1, 2 गुणा -1। अब यहां देखिए 3 गुणा प्लस 1 है, 7 तिक्का 21, 21 1 22, 22 से 88 इसी क्रम में कैसे आया, 1 2 3, और यहां पे हमको पता है 4 से गुणा करेंगे, 22 चौका 88 होगा, 1 कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 87 आ जाएगा। अब सीरीज क्या है, 1 2 3 4 5, 87 गुणे 5 करेंगे। अब यहाँ माइनस है, अब यहाँ +1 हो जाएगा। बताइए बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई। इस चीज को एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल आपके रूल्स हैं, इतने अच्छे रूल हैं कि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। सीरीज नहीं रट सकते आप कि कितनी सीरीज हम सॉल्व कर ले। जितनी आप सॉल्व करोगे सीरीज, उतना ही आपका प्रैक्टिस बनेगा और उतना ही आप चीजों को जल्द से जल्द सोच पाओगे। यहां देखते हैं, हमको पता है कि ये 87 है, 87 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 सते 35 आएगा, 5 यूनिट डिजिट आएगा, 1 जोड़ देंगे तो 6 यूनिट डिजिट प्राप्त होने वाले हैं। हमारा 436 आंसर आ गया। हम ऑप्शन से कर लिया, हमने गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। परंतु अगर आप चाहो तो गुणा कर सकते हो। 5 सते 35, 3 हासिल हुआ, 5 8 40, 40 3 43 हुआ, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो हमारा 436 ही आने वाला है। परंतु गुणा करने से पहले ही हमारा आंसर आ गया, गुणा करने से पहले आंसर हमको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। सब लोग करने का प्रयत्न करिएगा, सब लोग कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, कैसे आप आएगा हम प्रयत्न करते हैं इसका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 से 4 हुआ है, पहले तो घटा है, पहले घटा है, फिर जो बढ़ता हुआ चला गया है। इसका मतलब जो सीरीज है बढ़ रही है, अर्थात या तो गुणा की सीरीज होगी या तो प्लस की सीरीज होगी। दो ही सीरीज होने पर चीजें बढ़ती हैं और दो चीज होने पर घटती हैं, या तो माइनस होने पर घटेगा या तो आपका भाग होने पर घटेगा। दो ही चीज पर घटती है और दो चीजों पे आपकी चीजें बढ़ती जाती हैं, एक आपका गुणा हुआ और एक आपका प्लस हुआ। यहां ध्यान देंगे 5 से 4 कैसे आया, एक कम हुआ, लेकिन कम की सीरीज इसलिए नहीं होगी कि बाकी संख्याएं बढ़ रही हैं। अब ध्यान देंगे इसको, हम क्या करते हैं, ये गुणे 1 हो रहा है और -1 हो जा रहा है। 5 कम 5, 5 में 1 गया 4, बिल्कुल सही है। दोबारा अगर हम दूसरी चीज को ध्यान देंगे, 4 से 9 कैसे आया, गुणे 2 हुआ +1 हुआ, यहां पर गुणे 1 -1, यहां गुणे 2 +1। अब यहां 9 3 27, गुणे 3 -1 हो गया। अब सीधी सी बात है, यहां गुणे 4 +1 होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे तो 26 चौका 104 आएगा और 105 आपका हो जाएगा एक जोड़ने पर। यहां ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, गुणे 1 -1, गुणे 1 +1, गुणे 2 +1, गुणे 3 -1, गुणे 4 +1, तो आगे क्या होगा, आगे आपका होगा
बेटा गुणा 5 माइनस 1 होगा। आपको पता है कि 105 है, गुणे 5 करना है, 5 पचे 25, 5 आएगा यूनिट डिजिट, एक कम करेंगे तो 4 यूनिट डिजिट प्राप्त होगा, और चारों ऑप्शन में 4 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ऑप्शन में है, 524 आपका आंसर आ गया। हमने पूरा गुणा भी नहीं किया और हमारा उत्तर आ गया, परंतु अगर करना चाहें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 होगा, 5 एकम 5 होगा, और यहां घटाएंगे तो 524 आने वाला है। आगे चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चंस में। बहुत प्रैक्टिस करिए भैया, जितने क्वेश्चन आप करोगे आपका यूपीपी, इस यूपीपी की नौकरी को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पाना है तो दो चीज पर कंसंट्रेट कर लीजिए, एक आपका रीजनिंग और एक आपका हिंदी। दो ही पोर्शन ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन के एकदम करीब ले जा सकते हैं, और मैथ और जीएस जो है आपका, ये आपको सिलेक्ट करा देगा। अगर इन दोनों पर क्या कहते हैं आपको कमांड हो जाएगा। यहां ध्यान देंगे भैया, 46 है, 127 है, 202 है, 271 है, 334 है। धीरे धीरे चीजें देखिए आपकी बढ़ रही हैं, इसको आप ध्यान दीजिए कैसे आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करिए। यहां ध्यान दीजिए, आप डिफरेंस करिए आपका उत्तर आ जाएगा, डिफरेंस करिए आपका उत्तर आ जाएगा। 46 था, 46 से 127 हुआ है, क्या किया हमने, अंतर करेंगे, अंतर मतलब होता है बड़े वाले में छोटा घटाएंगे, तो 7 में जब 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 7 में 6 गया 1, अब 12 में 4 जाएगा तो 81 बचेगा। ध्यान दीजिएगा कितना बचा, 81 बचा। यहां आगे अगर चीजों को समझने का प्रयत्न करें तो यहां पर 202 में 127 की कैसे बात आएगा, कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा 202 है, 127 में अगर जाएगा तो 12 में अगर आपका 12 हासिल लेंगे 12 होगा, 12 में 7 आपका जाएगा तो 5 होगा, 9 में 2 गया आपका 75 होगा, 9 में 2 गया 75, तो ये यहाँ पे कितना कम हुआ, यहाँ पर ये 75 कम हुआ, यहां पर ये कितना हुआ भैया, यहां पर आपका 75 कम हुआ। आगे ध्यान देंगे तो ये कितना, यहां देखो 81 था 75 हुआ, 81 था 75 हुआ, यहां पर दो, यहां आगे देखते हैं 271 से 202 कैसे आया है, एक में 2 नहीं जा सकता, 11 में 2 गया 9 हुआ। यहां ध्यान दीजिए आपका 69 हुआ, तो यहां 69 हमने कर लिया। फिर ध्यान दीजिए कुछ ना कुछ रूल बनेगा, आगे देखा, आगे आप ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, डिफरेंस हम कर रहे हैं, बाकी आपका उत्तर डिफरेंस पे आने वाला है। 81 से 75 में कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है, हमने कहा 6 का डिफरेंस है। इसमें इसका कितना डिफरेंस है, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, तो आगे जो संख्याएं होंगी उसमें भी तो 6 का डिफरेंस होगा। तो जब इसमें हम 6 घटाएंगे तो आपका 63 आने वाला है, और 63 आने के बाद अब यहां देखिए जुड़ रहा है आपका 81 से 75 हुआ, 75 से आपका 69 हुआ, 69 से आपका क्या कहते हैं 63 हुआ। ध्यान दीजिएगा यहां पे, फिर इसके बाद क्या होगा, यहां देखिए भैया 63 जो है ये था आपका, ये आपका 69 हो गया। इसमें गैप कितने का है, इसमें आपके 63 का गैप है। आप 334 में 271 घटाओगे तो ये 3 हो गया, ये आपका क्या कहते हैं 13, ये 3 हो गया, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 63 का गैप हो गया, इसमें भी 6 का गैप है। अतः हम कह सकते हैं जो इसके आगे वाली संख्या होगी उसमें भी 6 कम हुआ होगा, 63 में 6 कम होगा तो 57 हो गया। अब 334 में जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो अब 57 में जोड़ दीजिए, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 391 आपका उत्तर आ गया। ये जो तरीका है ये एग्जाम में आपके 75% पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, इससे लगभग आपके 75% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ अंतर करने पर। इसका फिर से एक बार समझने का प्रयत्न करेंगे, इसका डिफरेंस 81, इसका डिफरेंस 75, इसका डिफरेंस 69, इसका डिफरेंस 63, और जो इसका डिफरेंस होगा वो 6 के बाद आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं 57, और 391 आपका उत्तर आने वाला है।
ध्यान दीजिएगा आगे भैया, 3 है, 7 है, 22 है, 45 है और यहां पर 116 है। आगे समझने का प्रयत्न करेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। यहां देखिए स्क्वायर को याद रखिएगा, स्क्वायर का फॉर्मेट है कि क्यूब का फॉर्मेट है, इसको समझिएगा। जो 3 होता है ये 3 2 के स्क्वायर में 1 कम है। ये जो 7 लिखा हुआ है ये आपके 3 के स्क्वायर में 2 कम है। इसके बाद 22 लिखा हुआ है, 22 5 के स्क्वायर में आपका 3 कम है। इसके बाद 45 है, 45 आपके 7 के स्क्वायर में 4 कम है, 1 2 3 4। इसके बाद 116 है, 7 के बाद 9 नहीं है, 7 के बाद 116 जो है 11 का स्क्वायर माइनस 5 है। ध्यान से समझिए भैया, ये 2 2 3 5 7 11 ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसमें याद रखिएगा भैया, अभाज्य वाले में आपके अंतर वाला रूल नहीं लगता। अगर ये वर्ग होता, प्रत्येक में वर्ग होता, 2 में 3 में 4 में 5 में, स्क्वायर में 1 कम, स्क्वायर में 2 कम, अगर प्रत्येक संख्या आपकी क्रमागत होती तो हमारा अंतर वाला भी रूल लग जाता, परंतु इसमें अंतर वाला रूल नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ रूल कौन सा लगेगा? 11 के बाद 13 होगा और 13 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर -5 हुआ है, यहाँ पर -6 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर इतना, -6 हमने कर दिया, 163 आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे समझते हैं। 2 3 5 16 63, आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करेंगे। आपको पता है कि 2 से 3 थोड़ा ही बढ़ रहा है, 3 से 5 थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये तिगुना हो गया, फिर ये 4 गुना हो गया, तो ये 5 गुना के करीब में होने वाला है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। यहां ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, गुणे 2 है प्लस 1 है, गुणे 1 है, गुणे 1 है। इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां देखिए, गुणे 1 है प्लस 1 है, 3 2 कम 2 2 1 का 3, गुणे 2 है माइनस 1 है, 3 दूना 6, 6 में 1 गया 5। अब देखिए गुणे 3 है प्लस 1 है, देखो गुणे 1 प्लस 1, गुणे 2 माइनस 1, गुणे 3 प्लस 1, अब फिर गुणे 4 माइनस 1। अब क्या होगा, गुणे 5 प्लस 1, 63 गुणे 5, 5 तिया 15, 5 होगा, 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। ऑप्शन सिर्फ एक में है 316, आपका उत्तर सही आ गया। परंतु आप चाहो तो पूरा गुणा कर सकते हो, 5 तिया 15 हां से 1, 5 छक्का 30, 30 1 31 और इसमें 1 जोड़ दोगे, 316 आपका आंसर आने वाला है। हमने गुणा बाद में किया, पहले हमारा आंसर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा आगे। यहां देखिए भैया, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। आपको पता है कि जब चीजें धीरे धीरे, देखो 900 था, 800 700 700 600, अर्थात धीरे धीरे चीजें आपकी बढ़ रही हैं। हम कह सकते हैं कि ये हमारी जोड़ की सीरीज होगी, क्योंकि अचानक हमको कोई चीज बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, इसको इसमें घटाया तो ये बड़ी वैल्यू है, इसको इसमें घटाएंगे तो 7 में 6 गया, 2 हुआ, 6 में 6 96 था, 96 में 87 जाएगा तो 3 6 9 92 ही हो गया। कितना हो गया भैया, 92 हो गया। ध्यान दीजिएगा 6 3 9 सही है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 875 में 788 घटेगा तो 75 तो ये पूरा घटेगा और 12 और घटेगा, तो 75 12 कितना हो गया, 75 12 87 हो गया। कितना हो गया, 87। 88 में ये आपका कितना होगा, ये 82 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका जब हमने डिफरेंस किया, यहां डिफरेंस करिए, देखिए क्या कोई लॉजिक बन रहा है।
92 में 87 कितना माइनस है? 5 माइनस है। 87 में 82 फिर 5 माइनस है। अब जो ये डिफरेंस होगा ये भी 5 माइनस होगा, तो ये जो होगा ये 77 होगा। आप ध्यान दीजिएगा 707 में 629 जब जाएगा तो 16 में 9 जाएगा 7, यहां बचा 9, 9 में 2 गया 7, अर्थात 77 ही होगा, क्योंकि इनके बीच में गैप जो है वो 5 का ही है। आगे चलते हैं, 77 में 5 जाएगा, 77 में 5 जाएगा तो 72 होगा, अर्थात चीजें घट रही हैं। 729 में आपका 72 चला गया तो ये आपका 7 हुआ। ये आप यहाँ पे 12, 12 में से 7 गया 5 हुआ, और यहाँ पे आपका 557 उत्तर होने वाला है। 557 आपका उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप बताइए धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है कि अचानक बढ़ रही है? इसको आप प्रयत्न करेंगे समझने का। हमको लग रहा है 5 6 5 6। यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक चीज आपको पता है कि एक बार चीजें आपकी क्या कहते हैं, एक बार बढ़ रही हैं, फिर एक बार घट रही हैं, फिर एक बार बढ़ रही हैं, फिर एक बार घट रही हैं। तो हम एक नोट करके आप लिखिएगा, जब एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो तो ज्यादातर पहले संख्या का संबंध तीसरे से और दूसरे का संबंध चौथे से होता है। किससे होता है? चौथे से। यहां ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले का संबंध तीसरे, 67 था 69 हो गया, कितना बढ़ गया? 2। 69 था 71 हो गया, बढ़ गया 2। 45 था 43 हो गया, 2 माइनस। 43 था, अब 2 माइनस होगा तो 600 कितना हो जाएगा? 641 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। यहां आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 था 17 था 26 था 37 था 50 था 65 था। आपको पता है कि जो आपकी चीजें हैं वो किस फॉर्मेट में चल रही हैं। इसका 2 रूल होगा, 2 चीजें होंगी, मैं दोनों रूल बता रहा हूं। इसमें डिफरेंस का भी रूल लगेगा, कितना बढ़ रहा है? 7 कितना बढ़ रहा है? 9 कितना बढ़ रहा है? 11 कितना बढ़ रहा है? 13 कितना बढ़ रहा है? 15 और कितना बढ़ेगा? 17। तो 10 बढ़ गया आपका 75, और 75 7 आपका कितना हो गया? 75 7 आपका 75 और 7 आपका कितना हो गया? 82 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। सीरीज आपकी है 10 17 26 37 50 65 क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा लॉजिक देखते हैं भैया, इसका आंसर सेम आएगा। लॉजिक देखिए, 3 का स्क्वायर है प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर है प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, आगे होगा 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर आपका 81, और एक आपका कितना होने वाला है? एक आपका 82 होने वाला है। इस चीजों को ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। सारे स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन हैं, यूपीएसआई में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सारे आपके यूपी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके साथ हमारी ये ध्यान दीजिएगा। 96 था 100 था, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका? यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है, फिर 16 बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ेगा आपको पता है? यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ेगा तो 16 4 20 होगा। 136 में जब 20 बढ़ेगा तो आपका आंसर 156 आने वाला है। इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां देखिए भैया घट रहा है चीजें, घटने का सिचुएशन ध्यान दीजिए। घटने की अगर बात हो रही है, अचानक घटे तो आप याद रखिए भाग की सीरीज होगी। धीरे धीरे घटे तो ये आपके किसकी सीरीज होगी? ये आपके माइनस की सीरीज होगी।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 तो 697 है, 602, 600 में 600 तो कॉमन है, 97 में 2 गया तो ये कितना गया, ये 95 बार गया। अब यहाँ देखिए ये कितनी बार गया, 95। अब 602 में 602 है हमारा, 602 में 486 घटाना है, 12 में से 6 गया 6, 9 में 8 गया 1, 5 में गया 116, तो ये कितनी बार गया भैया, ये 116 बार गया। अब देखिए 486 था, 349 है, तो 16 में 6 जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो 7 होगा, ये 7 में 4 गया तो 3 हुआ, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 137 होने वाला है, 137 घटने वाला है, 137। अब यही से हम लॉजिक सोचना, 3 लिखने के बाद तुम लॉजिक सोचिए, 95 से 16 हुआ मतलब कितना बढ़ा, 95 से 16 हुआ तो कितना बढ़ा, यहां बढ़ा 21, यहां फिर कितना बढ़ा, यहां भी 21 बढ़ा, फिर कितना बढ़ेगा, फिर आपका 21 बढ़ेगा, 21 बढ़ने के बाद कितना होगा, 1 बढ़ेगा तो 38, और फिर 20 बढ़ेगा तो 58। आप देखिए 9 में 1 गया, 9 में 1 गया तो 8, 14 में 9 गया तो 5, और 2 में 1 जाएगा तो 1। अब 21 फिर बढ़ेगा, 158 में 21 बढ़ने के बाद घटाया गया है, 21 मतलब यहाँ पर पहले 20 बढ़ाइए तो 158 है, 78 हो गया, 179 आपका फिर इंक्रीज होगा 21 बढ़ने के बाद। अब 179 आपको घटाएंगे तो इसको घटाने का तरीका समझिए, 179 है, अब इसको घटाना है 191 में घटाना है। आप डायरेक्ट ध्यान देते हैं, एक आपका यहाँ पे है, एक बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और उसके बाद दोनों में 10 का गैप होगा, तो ये 12 आपका सही उत्तर होने वाला है। 11 में से 9 जाएगा, 2 हो गया, 8 में से 1 गया 12, आपका उत्तर 12 होने वाला है। ध्यान से इस चीजों को समझने का प्रयत्न करिए, क्वेश्चन लगाइए, ये आपके प्लस हो रहे हैं, और प्लस ऊपर प्लस हो रहा है, और नीचे आपका क्या कहते हैं, नीचे आपका चीजें घट रही हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 है, 4 है, 16 है, 96 है, 768 है आपका। ध्यान दीजिए, ये आपका डायरेक्ट बढ़ रहा है, आपको पता है यहां पे गुणा 2 हुआ, यहां गुणा 4 हुआ, यहां गुणा 6 हुआ, यहां गुणा 8 हुआ, अब गुणा 10 होगा। 10 से गुणा करना तो निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 से गुणा करना है, आप एक 0 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर कितना आ गया, 7680 आ गया। इसको आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग पुश करके, आप लोग रोक कर वीडियो को क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसका सॉल्व देखिए, पहले आप प्रयत्न करिए। आगे चलते हैं, 103, 106, यहां ध्यान दीजिए, 103 है, 106 है, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा, 9 के बाद अब 11 बढ़ेगा, क्योंकि ये विषम संख्याओं की सीरीज है, क्योंकि इनके बीच में आगे चल के 2 का गैप बनने वाला है, तो 11 के बाद अब 13 बढ़ेगा, 13 बढ़ने के बाद आपका यहाँ 11 बढ़ेगा, क्योंकि आपको यही उत्तर पूछा गया है। 136 आपका आंसर आ गया, आगे बढ़ता तो 13 बढ़ता, फिर बढ़ता तो 15 बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 275। आप यहां ध्यान दीजिए, एक बार आपका क्या हुआ था, ये एक बार आपका बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। अभी रूल हमने क्या बताया था, हमने कहा था पहले का संबंध तीसरे पर देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है संबंध भैया, 75 से 69 हुआ, 6 कम हो गया, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर 6 कम हो गया, यहां देखिए 6 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ जाएगा, तो 6 बढ़ने के बाद 340 में 6 बढ़ाएंगे तो 346 आने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं भैया इसी क्रम में, 42, 85, 257, 1000। देखिए अचानक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 42 से 85 हुआ, थोड़ा ही बढ़ रहा है, इसमें जोड़ भी हो सकता है, परंतु जब 85 से 257 गया तो आपका कितनी बार बढ़ गया ये समझिए, फिर इसके बाद ये हो गया। अब समझते हैं, ये पूरे 2 हुआ है, 42 गुना 84 होगा, 1 बढ़ गया।
अब यहाँ देखिए 85 को गुणे 3 किया गया है। अब 85 में जब गुणे 3 किया गया है तो 3 पचे 15 हासिल 1 हुआ, 3 अठे 24 25 हुआ, 255 था लेकिन प्लस 2 कर दिया गया। अब सीधी सी बात है कि जब गुणे 2 प्लस 1 हुआ, गुणे 3 प्लस 2 हुआ, तो यहाँ पे गुणे 4 प्लस 3 होगा। अब देखिए यूनिट डिजिट मिलाइए, 7 चौक 28, 28 3 31 होगा, 28 3 31, देखो एक है कि नहीं है, गुणे 4 प्लस 3 होगा। आगे करेंगे तो गुणे 5 प्लस 4 होगा। अब 1031 में गुणे 5 करेंगे, 5 एकम 5 होगा, 4 बढ़ाना है, 4 हमने बढ़ा दिया, 5 4 9 हुआ। यूनिट डिजिट 2 में 9 है। अब ये दोनों तो नहीं हो सकते, लेकिन अब पूरा हमें गुणा करना पड़ेगा। 5 तिया 15 की 5 हो गया, 1 हो गया, 5 एकम 5 होगा, ये 5 1 5 51 59 आपका आंसर आ जाता है। 5159 आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में नए क्वेश्चन की ओर। ये आपके बोर्ड पे रहा, इसको प्रयत्न करिए लगाने का। 27 है, 86 है, 163 है, 258 है, और यहां देखिए आगे इसका क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। लगाने का प्रयत्न करिए, लगाने का प्रयत्न करिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको बताएंगे 86 में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जुकाम हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सर्दी का सीजन चल रहा है, आप लोग आराम से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आज चीजों से बचिए, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है और यहाँ पे अगर आपको ठंडी लग गई तो आप एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट हो जाएगा आपका, और आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए खूब सारे बचिए इन सब चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से ध्यान दीजिएगा। 86 है आपका, ध्यान दीजिए 86 है, 27 है, आप हटाएंगे इसमें तो 16 में आपका कितने जाने वाला है, 7 बचने वाला है 9, 7 में आपका 2 जाएगा, 59 बचेगा। डिफरेंस कितना है इसका, 59 का। इसमें ध्यान देंगे कितने का डिफरेंस होगा, 86 1400 होता है, ध्यान दीजिएगा। 14 यहाँ बच रहा है और 63 यहाँ बच रहा है। 14 और 63 अगर जोड़ेंगे तो 73, 73 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 73 और 4 आपका 77 होने वाला है। आगे चलते हैं, इनके बीच में गैप कितने का है, ये जुड़ ही रहा है, ये भी जुड़ रहा है। फिर आगे ध्यान देंगे, 8 में 3 गया आपका 5 आएगा, तो 8 में 3 गया 5 हुआ, 25 में 16 जाएगा, तो ये कितना होने वाला है, ये आपका 95 होने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए कितने का गैप है, ये आपका 17 1 18 का गैप है, और यहाँ पर भी आपका 18 का ही गैप है, 8 7 15 18 का गैप है। और फिर आगे जो होगा 18 का ही गैप होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देंगे 113 आएगा। ध्यान दीजिए 371 में 258 आप घटाएंगे तो 11 में 8 जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, 6 में 5 जाएगा, 1 होगा, और यहाँ पर आप घटाएंगे तो 113 ही आने वाला है। अब यहाँ पे फिर 18 बढ़ेगा, 18 बढ़ाने से मतलब आप 20 बढ़ा दीजिए, 20 बढ़ाओगे तो 33 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप 2 घटा दोगे तो 131 आपका हो जाएगा। 131 आगे बढ़ाएंगे तो 1 1 2 आने वाला है, और एक ऑप्शन ही आपका 2 वाला है, आप जोड़ लीजिए 371, 1 1 2 हुआ, 7 3 10 हुआ, हासिल 1 3 1 4 502, उत्तर आपका यही आने वाला है। इसमें यूनिट डिजिट का भरपूर यूज करिए भैया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है जोड़ने का और गुणा करने का बड़ा बड़ा, तो आप अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है ऑप्शन में तो आप उसका भरपूर यूज करिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये 240 था, 240 अगर जीरो को हम ध्यान दें तो ये 5 गुना जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, गुणे 5 हो रहा है, फिर भाग, फिर क्या हो रहा है, गुणे 1/2 हो जा रहा है, 1/2 अर्थात हम कह सकते हैं आधा हो जा रहा है, ये गुणे 5 हो रहा है, फिर आधा हो रहा है, फिर गुणे 5 हो रहा है, फिर आधा हो रहा है, फिर गुणे 5 होगा, 15 25 75 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में। इस लॉजिक से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। 20 था, 20 का आधा हुआ, बच्चे आधे का प्रश्न करेंगे, लेकिन यहाँ कहीं पर भी आधा नहीं हो रहा है, अर्थात आधे का तो लॉजिक नहीं है, आधा है, लेकिन यहां पर प्रत्येक जगह आधा नहीं हुआ है। आप इसको समझिएगा। हमने कहा कि अगर हमने यहाँ पे आधे से गुणा किया, हम कह सकते हैं 0.5 से गुणा किया, हम इसे कह सकते हैं 1/2 से गुणा किया। जब हमने 1/2 से गुणा किया तो ये हमारा 20 का आधा 10 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। 10 था, 0.5 ऐड कर दिया, 0.5 गुणा किया, फिर 0.5 ऐड किया, अब 1 का गुणा किया और फिर 1 ऐड कर दिया। ध्यान से समझिएगा। 0.5 हमने क्या किया, पहले गुणा किया, पहले गुणा किया, फिर जोड़ दिया, फिर 1 गुणा किया, 1 जोड़ दिया। अब देखिए 0.5 का गैप चल रहा है सीरीज, तो यहाँ पे 1 के बाद 1.5 आएगा, परंतु यहाँ जोड़ा गया है, फिर यहाँ गुणा किया जाएगा। इसको आप गुणा करेंगे, 15 25 75 हो गया, 7 हुआ, 15 15 15 15 7 22 की 2 हासिल 2 15 15 2 17 हुआ। अगर आप 1.5 से गुणा कर रहे हैं, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, 2 अंक पे दशमलव हो गया, 17.25 आपका आंसर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में बन चुके हैं। यहां ध्यान दीजिएगा भैया, क्या है, 5 है, 5 के बाद 3 आया है, घटने की सीरीज हो सकती थी, परंतु आगे कहीं घटने का भाव नहीं व्यक्त हुआ है, आगे कहीं घटने का भाव नहीं व्यक्त हो रहा है, इसका मतलब ये बढ़ने की ही सीरीज है। ये देखो 4 बार करीब में गुणा हुआ है, ये 3 बार हुआ है, ये 2 बार, ये 1 बार। ध्यान दीजिएगा, गुणे 1 किया हमने, -2 किया, 5 है, 3 है, 4 है, 10 है, 38 है, 5 से, ये 5 से किस प्रकार आया इसको समझिएगा। ये गुणे क्या हुआ, ध्यान दीजिए, गुणे 1 हुआ, -2 कर दिया इसमें, फिर क्या हुआ, गुणे 2 हुआ, -2 हो गया, गुणे 3 हुआ, -2 हो गया, गुणे 4 हुआ, गुणे 4 हुआ, -2 हो गया। अब क्या होना है, अब होना है गुणे 5 होगा, गुणे 5 होगा, प्लस माइनस कितना होगा, 2 होगा, 38 गुणे 5 होगा, 5 8 40, जीरो ही आएगा अंतिम में। अब जीरो में 2 घटाओगे तो 8 ही तो बचेगा, 188 आपका सही उत्तर है। आप गुणा कर लीजिए, 5 8 40 की जीरो हासिल 4, 5 3 15, 15 4 19, जब 190 में 2 घटाओगे तो 188 ही उत्तर आएगा। हमने यूनिट डिजिट से कर लिया, 8 5 40, जीरो होगा, जीरो में 2 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 10 बनेगा, 10 में जब 2 जाएगा तो आपका 8 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 8 बचने वाला है बेटा। ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से लगाएंगे। सीरीज में इन सब में अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे, इन चीजों को हम सोच नहीं पाएंगे जल्दी से, तो हमारा एग्जाम में टाइम काफी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चीजों को ध्यान से समझते रहिए। 8100 था 27, आपको पता है 81 में 3 से भाग देने पर ही आया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भागे 3 हुआ है। 2700 और इसका हम अगर बात करें तो ये भाग में 6 करने पर हुआ है। अगर हम 2700 का भाग 6 में कर दें तो ये 6 आपका है, 2 जाएगा, 3 जाएगा 2 बार, 3 जाएगा 900 बार, 2 से काटेंगे तो 450 आएगा। ये आपका हो गया भागे 3, भागे 6, भागे 9। अब हम भाग 9 से करेंगे और 450 में अगर हम 9 से भाग करते हैं, 9 बचे 45 होगा। उत्तर आपका कितना आने वाला है, उत्तर आपका 50 आने वाला है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे चीजों को समझते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन करेंगे आगे। यहाँ देखिए, आपको पता है कि ये चीजें अचानक बढ़ रही हैं, गुणा की सीरीज होगी, गुणा को समझेंगे। 6 से 7 किस प्रकार आया है, 6 से 7 किस प्रकार आया, 6 से 7 को ध्यान से समझेंगे और 6 से 7 के विषय में सोचने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हुआ, गुणे 1 है प्लस 1 है, 7 दूना 14 गुणे 2 है प्लस 2 है, 16 तिया 48 गुणे 3 है प्लस 3 है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसका लॉजिक ये, इसका लॉजिक ये, फिर यहां देखो गुणे 4 है प्लस 4 है। अब 208 में क्या होगा, गुणे 5 होगा प्लस 5 होगा, गुणे 5 होगा प्लस 5 होगा, 5 अट्ठा 40 जीरो। अब जीरो में 5 जोड़ना है तो यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा। मैं आपको आंसर पहले बता दे रहा हूं, परंतु हम करके कोशिश कर लेंगे। 5 अट्ठे 40 जीरो हासिल 4, 5 दूना 10 हो गया, 1040 में 5 जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1045 आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस पर चीजों को ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आपकी चीजें वहीं पर बनने वाली है। 17 था, 17 के मल्टीपल्स पे ध्यान दीजिएगा, 17 दूना 34 नहीं हो रहा है, चीजों को समझेंगे। 17 में क्या जोड़ा जाए कि 25 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना जोड़ने पर आपका, 17 में कितना जोड़ने पर आपका हो जा रहा है, हमने कहा 8 जोड़ दिया हमारा हो गया। 25 में कितना हो गया, 27 जोड़ने पर हो गया। 52 में कितना हो गया, 52 में 64 जोड़ने पर हो गया। इसके बाद कैसे हुआ, 125 जोड़ने पर हो गया। इसके बाद कैसे हुआ, ये आपका 216 जोड़ने पर हो गया। कैसे जल्दी हमको पता चल रहा, क्योंकि हमको लॉजिक समझ में आ गया। अब लॉजिक समझ में आ जाने पर हम घटाते नहीं, ऐसे लॉजिक को लिखते चलते हैं। अब कैसे समझ में आ गया, ये हमारा 2 का क्यूब था बेटा, ये 3 का क्यूब था, ये 4 का क्यूब था, ये 5 का, ये 6 का क्यूब था। अब आगे कितने का क्यूब होगा, 7 का। 457 पहले से है, 7 का क्यूब होता है 343। इसको जोड़ देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 7 3 10 हासिल 1 हुआ, 5 4 9 1 10 हुआ, 4 3 7 1 8 हो गया। 800 आपका उत्तर। चीजों को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चंस काफी हैं, देखिए थोड़ा तेजी से करेंगे। 600 756 702 727 धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है, इसका मतलब घटाने की सीरीज है। अंतर कर लो, आंसर पा जाओ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 56 है, यहाँ 54 माइनस हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 और 27, एकदम समझिएगा बात। 702 है और 627 है, 12 में से 7 गया, 5 यहाँ 9 9 में 2 गया 7, ये 75 हुआ। कितना हुआ, 75 हुआ। यहाँ पर आपका 75 घट रहा है। 54 और 75 में कितने का डिफरेंस है, 54 और 75 में कितने का डिफरेंस है, हमने कहा 54 और 75 में 21 का डिफरेंस है। इनमें 21 का डिफरेंस है, 21 बढ़ के घट रहा है। अब ध्यान दीजिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 500, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 627 और 531, यहाँ पर 6 हुआ, 12 में 3 गया, यहाँ पे आपका 9 हुआ, 96 आ गया। कितना आ गया, 96। यहाँ पर भी देखिए 21 का ही डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे, फिर 21 अगर जोड़ेंगे तो आपका 117 आने वाला है। ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 117 का हो जाएगा। आगे फिर 21 हम करेंगे, 117 में 21 अगर हम जोड़ेंगे तो 117 में हम पहले क्या करते हैं, 117 में 20 जोड़ दीजिए, 20 जोड़ेंगे तो 137 आ जाएगा, फिर 1 जोड़ दीजिए 138 आ जाएगा। उत्तर आपको पता है कि आपको 138 जो है जुड़ने वाला है। 21 जुड़ने के बाद 138 आ गया। अब बाकी सब घट रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 414 में 138 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 होगा, अर्थात 276 आपका सही है। परंतु हम पूरा घटा देते हैं, ये आपका आ गया 10, 10 में 3 हुआ 7 और यहाँ पे आपका 276 आ गया। आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है। 5 था, 6 था, 14 था, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब चीजों को बताइए, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि अचानक बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि अचानक बढ़ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि 5 था, 6 था, 14। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यहाँ बढ़ा 8, लेकिन ये गुणा की सीरीज है क्योंकि अचानक बढ़ रहा है ना, गुणा की सीरीज है तो गुणे 1 + 1 है, गुणे 2 + 2 है, गुणे 3 + 3 है, गुणे 4 + 4 है। अब 184 में गुणे 5 करना है, 5 चौका 20 आएगा 0। अब गुणे 5 + 5 करना है, अंत में 5 जोड़ा जाएगा, 0 5 5 हो गया। एक ऑप्शन आपका
उत्तर आ गया, हमने पहले उत्तर मार दिया। परंतु अब लॉजिक अगर आपको गुणा करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है तो आप कर लीजिए। 5 चौका 20 हासिल 2, 5 अठा 40, 2 42 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 920 में 5 जोड़ेंगे तो 925 आने वाला है। यूनिट डिजिट का हम भरपूर यूज करेंगे भैया, हर जगह यूनिट डिजिट का यूज करेंगे, हर जगह आपकी ये चीजें आपको काम देने वाली हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, आपको पता है हमने ये रूल बताया है आपको कि जब यहां ध्यान दीजिए पहले आपका बढ़ा था फिर घटा था, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल आपका पहले एक बढ़ रहा है, पहले एक बढ़ रहा है, फिर इन दोनों का गुणा हो गया है, 3 चौका 12 हो गया, फिर यहाँ पर एक बढ़ रहा है और 5 छक्का 30 हो गया, फिर यहाँ देखिए आप एक बढ़ रहा है, 8 सत्ते 56 हो गया। ये भी एक लॉजिक का आपका पार्ट है, ये भी एक लॉजिक है, दो चीजों से तीसरी चीज का एक जुड़ाव है। तो यहाँ संबंध है आपका, उस संबंध को पहचानना है, उस लॉजिक को पहचानना है। उत्तर ज्ञात करना भैया इजी है, परंतु आप लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 11 है, 8 है, 13 है, 36 है, आप ध्यान दीजिए 841 है, 841। यहां देखिए भैया लॉजिक 11 था 8 था, 11 और 8 का क्या लॉजिक है, गुणे 1 हुआ है और -3 हुआ है, गुणे आपका 2 हुआ है -3 हुआ है, 8 गुना 16 में से 3 गया 13, 13 गुना 26, 13 यहाँ गुणे 1, यहाँ गुणे 2, यहाँ गुणे 3, 13 3 39 -3 हुआ है, 36 गुणे 4 -4 हुआ है। ध्यान दीजिएगा गुणे 4 -3 हुआ है, हर जगह 3 ही घटा है। अब 141 में गुणे 5 होगा, 5 एकम 5 होगा और 3 घटेगा, उत्तर 2 आने वाला है। 702 ही आपका यूनिट डिजिट होगा। यहाँ गुणा करेंगे 14 पंचे 70 हो जाएगा और 3 घटाएंगे तो 702 होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, गुणे 6 हुआ है प्लस 12 हुआ है, गुणे 6 हुआ है प्लस 12 हुआ है, अब गुणे 6 होगा 8 छक 48, ऑप्शन 1 है आपका 1368, गुणे 6 आप कर देंगे आपको यही प्राप्त होने वाला है 228 गुणे आप 6 कर देंगे, यही आपको 1368 प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे भैया, टाइम काफी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 है, 3 है, 8 है, 27 है और आपका यहाँ पर तो गुणे 2 है, गुणे 2 है 8 त्रिक का 24। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुणे 1 है प्लस 1 है, गुणे 2 है प्लस 2 है, गुणे 3 है प्लस 3 है, गुणे 4 है प्लस 4 है, अब गुणे 5 होगा प्लस 5 होगा, 112 गुणे 5 होगा और प्लस 5 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 2 पंचे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, इकाई एक ही आपका 5 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम 5 से गुणा करने का प्रयत्न करें, आप देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5 और यहाँ 5 जोड़ देंगे तो आपका 565 आने वाला है। यूनिट डिजिट से आपने इजी मेथड में कर लिया इसे। यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ देखिए 17 है, 17 24 31 38 45, 17 से 24 हुआ, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, यहाँ पर 7 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 7, फिर 7, अब 7 बढ़ेगा तो आपका 59 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पंद्रह 19, यहाँ देखिए गुणे की ही सीरीज होने वाली है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका 4 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, 19 दूना 38 19 और यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा गुणे 1 है प्लस 4 है, गुणे 1 है प्लस 4 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुणे 8 है, यहाँ देखिए गुणे 2 है प्लस 8 है और 46 गुणे 2
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 19 दूना 38 हुआ, 2 हुआ गुणे 3 होगा 46 गुणे 3 करेंगे, 3 छक्का 18 की 8 हासिल 1, 12 1 13 128। अब 128 में 3 चौका 12 1 13 138 होगा, अब 12 जुड़ेगा। लॉजिक क्या निकला, गुणे 3 प्लस 12 होगा। अब यहाँ जो आगे होगा गुणे 4 प्लस 16 होगा, 150 गुणे 4 करेंगे, 15 छक्का ये आपका कितना हो जाएगा 600, अब प्लस 16 करेंगे तो उत्तर कितना आने वाला है 616 आने वाला है। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का हमारा ये सेशन कैसे लगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई। अगर हमारी कुछ कमियां आपको दिखती हैं तो आप उसमें कमेंट करिए, हम प्रतिदिन आपके लिए तत्पर रहेंगे और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको, अच्छे से अच्छा मेथड आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। भैया कल तक के लिए धन्यवाद।